डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड पार्ट, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए दो थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और उससे रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रिजिड बॉडी का जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे पहला हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर सपोज ये एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और ये रिजिड बॉडी के मासेस को हमने रिप्रेजेंट किया m1 से m2 से m3 अप टू mn, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस r1 r2 अप टू rn। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, इट इज द समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है तो r1 स्क्वायर, इसी तरह से m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, इन सब का सम करते हैं तो समेशन mi ri स्क्वायर इस फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इसको हम लोग जब भी मैथमेटिकली यूज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सम ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक जनरल एक्सप्रेशन हुआ फॉर रिजिड बॉडी। अब इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझें। हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़ा कि कोई भी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं, और हम लोग इनर्शिया टर्म को जानते हैं रेसिस्टेंस टू चेंज। तो किसी बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है रेसिस्टेंस टू चेंज। तो हेवियर द मास, larger the force required to move a body from one point to another point। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। उसी तरह से किसी भी रिजिड बॉडी का जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अप्लाइड टॉर्क या मोशन को, रोटेशनल मोशन को अपोज करता है। तो यहां पे हमने वही चीज लिखा, द मास ऑफ अ बॉडी रेसिस्ट्स अ चेंज इन इट्स लीनियर मोशन, सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन रेसिस्ट्स अ चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। तभी हमने जस्ट आपको कहा, द ग्रेटर द moment of inertia of a body, greater is the torque required to change its state of rotation। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा हमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I। तो I का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया था अभी जस्ट, I is equal to, just a minute, I is equal to summation mi r स्क्वायर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि किसी बॉडी का ज्यादा होगा तो ज्यादा टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा उसको, उसके रोटेशन मोशन में, या उस बॉडी में एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उस मोशन को अपोज करता है। तो यहां पर इन ब्रीफ हम ये समझे कि जो एक्टिंग मास का लीनियर मोशन में था वही एक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होगा। वहां पर मास हम लोग F इजिकल टू ma लिखते थे, तो यहां भी हम लोग F की जगह पर टॉर्क यूज करेंगे और मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो यहां पर एक जनरल एक्सप्रेशन है, सब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से
जहां भी इसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम लोग सिंपली एक स्मॉल मास को, एलिमेंट्री मास को कंसिडर कर ले और इस एलिमेंट्री मास को एक जनरल एक्सप्रेशन से फाइंड करें, मास बाय लेंथ या एरिया या वॉल्यूम इनटू एलिमेंट्री लेंथ या एलिमेंट्री एरिया या एलिमेंट्री वॉल्यूम। इस फॉर्मूला से हम लोग मास को फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर मास फाइंड करने का मेथड क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक थिन रॉड है। अब इस थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें एक एलिमेंट्री मास को कंसिडर करना पड़ेगा। इस रॉड का मास m, लेंथ l। ये dm यदि हमें फाइंड करना हो तो हम लोग टोटल मास बाय टोटल लेंथ, और इसका थिकनेस सपोज dx है तो एलिमेंट्री लेंथ हो जाएगा। अभी जस्ट हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा समेशन mi/ri स्क्वायर। यदि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है, कंटिन्यूअस है, जैसे थिन रॉड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है, इरेगुलर शेप नहीं है, सिमेट्रिकल है, तो उस कंडीशन में हम लोग समेशन को रिप्लेस करते इंटीग्रेशन से और mi को dm r स्क्वायर। इसलिए ये हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dm। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें एलिमेंट्री मास पता करना होगा। जो हमने यहां पर एलिमेंट्री मास फाइंड करने का तरीका बताया, ये एलिमेंट्री मास निकालने का तरीका एक थिन यूनिफॉर्म रॉड के लिए है। इसी तरह से सपोज एक डिस्क है। अब ये डिस्क का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, ये है। अब इसका हमें dm फाइंड करना है, तो हम लोग इसके अंदर एक एलिमेंट्री लेंथ या एलिमेंट्री रिंग को कंसिडर कर ले। तो एलिमेंट्री रिंग, सपोज इसके अंदर एक रिंग जिसका रेडियस r, इसका थिकनेस dr। तो इस कंडीशन में हम लोग dm लिख सकते हैं टोटल मास बाय टोटल एरिया पाई r स्क्वायर, और इसका रेडियस सपोज r है तो इसको 2 पाई r सर्कमफ्रेंस इनटू थिकनेस, ये एलिमेंट्री एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से डिस्क का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इसको नेक्स्ट टर्म से समझते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का मतलब है, अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल मास और उसका डिस्टेंस देखा। अब हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी का एक ऐसा पॉइंट या जहां पर होल मास कंसंट्रेट कर रहा है, उसको हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से देखेंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस k है, और ये k रेडियस ऑफ जायरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच होल मास ऑफ द बॉडी वी कंसंट्रेटेड। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही होगा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस के लिए। इसका मतलब I इज इक्वल टू, हम समेशन या सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो इसी के इक्वल होगा समेशन mi/ri स्क्वायर के इक्वल। अब ये जो k हम लोगों ने लिया है, ये k रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है, जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा। r1 डिस्टेंस था, r2 डिस्टेंस था, r3 था। तो इसका स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू होगा और वो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही होगा जो इंडिविजुअल मासेस का हम लोगों ने फाइंड किया। अब आ जाए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहता है कि 3 एक्सिस को हम लोग इस तरह से सेलेक्ट करें जिसमें कि 2 एक्सिस किसी लैमिना के प्लेन में हो, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, सपोज जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। एज फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल है कि जैसे एक रिंग है,
या एक साइकिल का व्हील है। अब साइकिल का व्हील है तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका टोटल मास एक्सल पे कंसंट्रेट होता है, ये एक्सल हो गया। सपोज ये एक्सल है और एक्सल पे टोटल मास कंसंट्रेट है और एक्सल से हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अब ये इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसको हम लोग जेड एक्सिस एज्यूम कर लें। जो स्पोक्स का अरेंजमेंट है, सपोज एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, इसका मतलब एक्स और वाई प्लेन में ये रिंग या ये व्हील लाई कर रहा है। अब ये प्लेन को हम लोग कैसे समझें? बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे आप लोग एक प्लेन पेपर यूज करते हैं, रूलिंग पेपर, तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिन वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड जब हम लोग लिखते हैं उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली एक रिंग है तो रिंग का या एक साइकिल का व्हील है, उसका स्पोक्स एक्स के अलॉन्ग है, दूसरा एक स्पोक्स या दूसरे डायमीटर वाई के अलॉन्ग है, और वो एक्सल से जो लाइन पास कर रहा है वो जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर हो गए, एक्स और वाई इस प्लेन में लाई कर रहा है, या इस लैमिना या इस रिजिड बॉडी का जो प्लेन है वो एक्स वाई के अलॉन्ग है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अबाउट निकालेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग एक रिजिड बॉडी का, यहां पर हम लोगों ने यहां पर ये लिया एक रिजिड बॉडी जिसका डिस्टेंस y से xi और x से yi और एक्सिस ऑफ रोटेशन से ri, तो ri स्क्वायर को लिख सकते हैं xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस यदि हमें फाइंड करना है तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा समेशन mi ri स्क्वायर, समेशन mi ri की जगह पर हम लोग xi स्क्वायर प्लस yi स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एंड x एक्सिस। तो ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, जैसे मान लिया हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी थिन रॉड का सेंटर के अबाउट पता है। अब सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है और इसके पैरेलल ये एंड है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज होगा। इसी तरह से सपोज एक रिंग है, रिंग का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और टेंजेंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो यहां पर हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ही यूज करेंगे। डायमीटर के अबाउट पता है, टेंजेंट के अबाउट निकालना। तो इस कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर जैसे एक रिजिड बॉडी है, अब रिजिड बॉडी का मास सपोज mi यहां पर है, इसका डिस्टेंस सेंटर से ri है, ri ले लिया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन या सिंपली वन एंड है, यहां से डिस्टेंस h है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लिखते हैं अबाउट y डैश इज इक्वल टू समेशन mi, और जहां पर mi कंसंट्रेट है वो टोटल डिस्टेंस देखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस ri प्लस h का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट इज समेशन mi ri स्क्वायर समेशन mi h स्क्वायर प्लस 2 समेशन mi ri h, और सम ऑफ द मोमेंट ऑफ मासेस ऑलवेज जीरो। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिला सेंटर के अबाउट और समेशन mi टोटल मास mh स्क्वायर। इस कंडीशन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से यूज करेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये IC है और यहां पर ये डिस्टेंस r है और ये टेंजेंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इज इक्वल टू IC प्लस m, और यहां इसके बीच का जो डिस्टेंस है r, तो mr स्क्वायर हो जाएगा। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस ये हो गया। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे एक रॉड है, अब ये रॉड का अबाउट इट्स सेंटर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो एक एलिमेंट्री मास कंसिडर कर लेंगे और इस एलिमेंट्री मास को निकालने का जस्ट हमने आपको तरीका बताया, मास बाय लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ। ये फाइंड कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यूज करेंगे r स्क्वायर dm। तो यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस x है, तो x स्क्वायर dm। लेंथ वेरिएबल है तो लेंथ का लोअर लिमिट टू हायर, तो -l/2 से +l/2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये x स्क्वायर
dm का वैल्यू m बाई एल इंटू डी एक्स माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, तो ये हमारा m बाई एल हो गया। और यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट m बाई 3l, और ये एल क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस एल क्यूब बाई 8, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम्स ml स्क्वायर बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का हम लोगों ने सीखा अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस एंड। तो नेक्स्ट हम लोग देखें अबाउट इट्स वन एंड के अबाउट निकालना है, तो थ्योरम पैरेलल एक्सिस यूज कर लेंगे। तो सेंटर के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12 हमें पता है, तो मान लिए ये y डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो यहां पर ये IC प्लस m h स्क्वायर था, वहां h की जगह पर ये l बाई 2 डिस्टेंस हो जाएगा, तो l बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर अभी जस्ट पढ़ा ml स्क्वायर बाई 12, और ये ml स्क्वायर बाई 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ml स्क्वायर बाई 3। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे किसी रॉड को हमने ऐसे प्लेस किया, अब ये रॉड इंक्लाइन है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो यहां पर ये एलिमेंट्री मास dm, वैसे ही जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला, टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू एलिमेंट्री लेंथ, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से ये डिस्टेंस r है। सपोज ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, यहां से हमने एलिमेंट्री मास डिस्टेंस x लिखा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन अल्फा निकाल लेंगे, तो साइन अल्फा हमारा r बाई एक्स हो गया। इससे हमें r का वैल्यू मिल जाएगा x साइन अल्फा, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 टू l, और ये r स्क्वायर dm की जगह पर m बाई एल डी एक्स हो गया, और यहां पर r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये बन जाएगा 0 टू l एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा m बाई एल डी एक्स, और ml ये m बाई एल साइन स्क्वायर अल्फा, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 0 टू l, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ml स्क्वायर बाई 3 और ये साइन स्क्वायर अल्फा। सपोज ये एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ऑब्वियसली अबाउट इट्स वन एंड का कंडीशन आएगा, 90 डिग्री पुट करेंगे तो ml स्क्वायर बाई 3। सपोज यहां से ये एंगल दे दिया 120 डिग्री, इस फॉर्म में दे दिया, तो यहां पर भी हम लोग साइन अल्फा की जगह पर पुट कर देंगे वैल्यू, और उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का भी तरीका सीखा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।